जय जगन्नाथ। तो आप सभी को श्री जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा की शुभकामनाएं। तो चलो चलते हैं रथ यात्रा का आनंद लेने। पुरी के बाद सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट रथ यात्रा अहमदाबाद में निकलती है और ये रथ यात्रा स्टार्ट हुई थी 1878 में। वैसे 400 साल तो हो ही गए होंगे इस रथ यात्रा को। तो चलो चलते हैं और आनंद लेते हैं इस रथ यात्रा का। यहाँ सिक्योरिटी के लिए बहुत पुलिस थी और लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। वैसे किस किस को रथ यात्रा देखना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलते हैं, आगे जाकर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी हमें। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे ये रथ यात्रा देखने। और ये सिर्फ एक रथ यात्रा नहीं है, भक्तों का इमोशन है जो जगन्नाथ प्रभु से जुड़ा हुआ है। आप सभी को तो पता ही होगा कि प्रभु जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं रथ में बैठकर। आप सोच रहे होंगे अभी तक कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा। ये देखो इतनी सारी भीड़ थी यहाँ पे और ये सभी प्रभु का इंतज़ार कर रहे हैं मेरी तरह। सच बताऊँ तो इतनी गर्मी थी और बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अगर हम एक जगह से हिल जाते ना तो हमको फिर देखने को मिलता भी नहीं, क्योंकि पब्लिक इतनी सारी थी यहाँ। अच्छा हुआ हम लोग जल्दी आ गए, वरना हमको खड़े रहने के लिए भी यहाँ पे जगह मिलना मुश्किल था। आप देख रहे हो ना यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, कितने सारे लोग हैं, वो भी इतनी गर्मी में प्लस बारिश भी। पूरा एक साल इंतज़ार करने के बाद ये दिन आता है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट में हूँ प्रभु को देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। वो है ही इतने प्यारे क्यूट से। तो अब मेरी रिपोर्टर बहन आपको रिपोर्टर बन के बताएगी यहाँ के बारे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना गेट, ये पूरा इलाका यहीं से रथ यात्रा आने वाली है। अभी थोड़ी देर में आएगी। अभी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, सारे लोगों को हटा रहे हैं, लेकिन अभी यहीं से रथ यात्रा निकलेगी और जैसे ही रथ यात्रा आएगी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो है प्रेम दरवाज़ा, वहाँ सामने दिख रहा है। वहाँ से जगन्नाथ प्रभु का रथ अभी निकलेगा और हमें एक अच्छी जगह मिल गई है। हम यहाँ पे अच्छे से खड़े हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। कम से कम 2-3 लाख लोग होंगे जो रथ के साथ अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने एक सेफ जगह चुन के यहाँ पे हम खड़े हो गए ताकि हम यहाँ से शूट कर पाएँ और आपको दिखा सके। और अभी धीरे धीरे थोड़ा यहाँ पे रश हो गया है, लेकिन अभी कुछ ही देर में बस जगन्नाथ प्रभु का जो रथ है वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा और अभी थोड़ी देर में रथ यात्रा यहाँ से शुरू होंगी, तो यहाँ पे पूरा बंद कर दिया जाएगा। फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, यहाँ से रथ निकलेगा उसका पूरा आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। तो यहाँ से निकलेगी प्रभु की रथ यात्रा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट में हूँ। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो देखते हैं हमारा फल कैसा होता है। यहाँ गर्मी भी बहुत है और थोड़ी देर में शायद बारिश भी हो सकती है, क्योंकि मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है। वैसे आप में से पुरी कौन कौन गया है? मेरा तो अभी जाना बाकी है। जो लोग पुरी गए कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो देखते हैं क्या क्या हमको देखने को मिलेगा इस रथ यात्रा में। अभी तो मुझे सिर्फ पुलिस ही देखने को मिली। सहयोग दिखाते हुए एक पॉजिटिव मैसेज दिया सबको और यह देख के सच में बहुत अच्छा लगा। भारत की एकता और जागरूकता को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा मैसेज था और यह सिंदूर मिशन से रिलेटेड एक मैसेज था, लेकिन यह देख के सच में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 100 से ज़्यादा ट्रक थी और उन ट्रक में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब मेरी रिपोर्टर बहन आपको बताएगी डिटेल में पूरा। यहाँ से ट्रक आना शुरू हुई थी और ये फर्स्ट ट्रक है। इसके बाद कम से कम 100 से ज़्यादा यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें आना शुरू हुई थी। इनके अंदर काफ़ी सारे लोग थे, इनके ऊपर काफ़ी सारे पॉजिटिव मैसेजेस भी थे जो कि सिंदूर मिशन को लेकर और काफ़ी देशभक्ति वाले, भगवान वाले और बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे एक पॉजिटिव मैसेज सभी लोगों के लिए दिया गया था। इनके अंदर जो लोग थे वो काफ़ी सारी प्रसाद और खाने पीने की चीज़ें, चॉकलेट और बच्चों के लिए बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रहे थे और ये सारा देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और 100 ट्रक जाने के बाद में कम से कम उसके बाद में फिर अखाड़े वाली ट्रकें आई थी। मतलब बहुत कुछ था वहाँ पे देखने के लिए। कम से कम 2 घंटे तक ये पूरा जुलूस ऐसे ही चलता रहा। पहले मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा था कि शायद सिर्फ रथ होंगे, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो पता चला कि ये कितना लंबा मतलब जुलूस था और इतना पहले मैंने इतना बड़ा कहीं भी और कभी भी नहीं देखा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय।
आप भी इसको एंजॉय करो, और ये मैंने इसीलिए शूट किया था ताकि आप भी हमारे साथ में एंजॉय कर सको। जो लोग अहमदाबाद से हैं उन्हें तो पता ही है कि ये कितना बड़ा मतलब रथ यात्रा थी, लेकिन जो लोग अहमदाबाद से नहीं है वो हमारे ब्लॉग के थ्रू इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे मैंने इतनी सारी चॉकलेट्स ले ली थी ना, ये लोग ऐसे कैच करवा रहे थे, सच में मैंने नीचे से नहीं उठाई थी एक भी। नीचे उठाने के लिए इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो इतना पैर में बीच बीच में आ रहे थे, और मेरे पास जो मैंने कैच की ना वही चॉकलेट मैंने ली, उसके अलावा ली भी नहीं। और यहाँ पे ना डोरेमोन वाला भी था एक ट्रक में, मुझे तो डोरेमोन बहुत ही पसंद है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि रथ यात्रा में डोरेमोन का क्या काम था। यहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स भी थे, बहुत सारे। फिर बाद में समझ में आया कि ये बड़े लोगों के लिए नहीं, ये जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जो रथ यात्रा में खड़े थे उनके लिए था, ताकि उनका एंटरटेनमेंट होता रहे। और ये जो इतनी सारी चॉकलेट्स दी जा रही थी ये भी छोटे बच्चों के लिए ही थी। फिर मैंने देखा कि पोस्टर भी दिए जा रहे थे जगन्नाथ प्रभु के, और ये देखो जय श्री राम। फिर आगे हमने देखा कि छोटे छोटे से खिलौने भी थे ना, वो भी दिए जा रहे थे। और पता है आपको, मेरे हाथ में भी एक सीटी आ गई थी, मैंने तो सीटी बजा बजा के वहाँ पे सबका बुरा हाल कर दिया था। और यहाँ पे ये ट्रक ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, मैं सोच रही थी कब ये ख़त्म हो और कब आगे हम बढ़े, कब प्रभु का रथ है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे भी और इतना कुछ देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगा था सिर्फ ट्रक ख़त्म होने के बाद में रथ आ जाएंगे, लेकिन नहीं, रथ के बाद में भी कम से कम 1 घंटा मुझे क्या क्या देखने को मिला। उसके बाद में कहीं जाके प्रभु का रथ आया। लेकिन यहाँ पे जो छोटे बच्चे थे ना, उनको तो इतना मज़ा आ रहा था, उनको इतना चॉकलेट्स मिल रही थी, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी बहुत अलग अलग, तो बच्चों को तो इतना मज़ा आ रहा था। क्योंकि इन ट्रक्स के जाने के बाद में जो बाकी पीछे जो भी चीज़ें थी उनमें कुछ भी मिलने वाला नहीं था, और ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। तो बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। मेरे पास में एक लड़की खड़ी थी, उसने तो पूरी थैली भर ली थी चॉकलेट से, और वो इतनी होशियार थी ना, उसने एक भी कैच मिस नहीं किया। और यहाँ पे देशभक्ति से रिलेटेड तो कितने सारी चीज़ें थी, कितना मतलब मैसेज के साथ साथ में बहुत कुछ था। ये पूरा ट्रक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बनाया हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इतनी सारी चीज़ें, इतना कुछ प्रिपरेशन किया था लोगों ने, पोस्टर्स से लेके पूरी पूरी ट्रक, और इतना कुछ मतलब देखने को मिला ना, तो सच में वाकई ये सब देख के तो दिल खुश हो गया। और इसके पीछे जो ट्रक है ना वो पूरा रियल जो
पेड़ होते हैं ना, उनकी टहनी झाड़ी उन सब से बनाया था। और ये जो जामनगर में वन तारा है, जो कि सबको पता है अंबानी ने बनाया हुआ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये पूरा ट्रक में मतलब एनिमल्स को लेके बताया, एनिमल्स की फोटोज़ लगाई हुई थी। ये सारा मतलब जड़ें, पेड़, ये सब कुछ रियल था और ये उसी से इंस्पायर होके बनाया हुआ था। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और वाकई में ये बहुत ही अच्छा था। इसमें सारी चीज़ें और मतलब नेचुरली लगाई हुई थी और ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। इसको देख के तो बहुत ही मज़ा आया। फाइनली इतना देर वेट करने के बाद ये ट्रक का सिलसिला ख़त्म हुआ और फिर हमें देखने को मिलता है कि वाओ, यहाँ पे अखाड़े वाले आ चुके थे। और यहाँ पे जो भी लोग अखाड़े में है वो अपनी मतलब अलग अलग दिखा रहे थे। जिनकी अच्छी बॉडी बनी है वो अब अपनी बॉडी दिखा रहे थे, कुछ करतब जैसा कुछ दिखा रहे थे और अलग अलग चीज़ें काफ़ी वो मतलब कर रहे थे। और यहाँ पे एक अखाड़े नहीं, कम से कम 50-60 अखाड़े वाले होंगे जो अलग अलग अपना मतलब यहाँ पे टैलेंट दिखा रहे थे। और इतना मतलब इतना कुछ देख के ना मैं मुझे ऐसा था कि बस अब तो रथ आ जाए, अब तो रथ आ जाए। लेकिन अखाड़े ख़त्म होने के बाद भी और बहुत कुछ बाकी था और वो अभी आपको दिखेगा, इतना कुछ था। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जिनको मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ पे एक बंदा जो था वो अपने ऊपर मोमबत्ती ऐसे जला के और मोम को ऐसे डाल रहा था। ये पता नहीं उसको लगा होगा, लेकिन हाँ कुछ अलग देखने को मिला था। सारे लोग इसी के ऊपर फोकस कर रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि ऐसा किसी ने देखा नहीं होगा कभी। और उसके बाद में यहाँ पे इतनी सारी अखाड़े वाले लोग धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे थे और यहाँ हमको दिखा एक नकली विराट कोहली जो आरसीबी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसके बाद में हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग हमारा जो इंडियन अटायर लाइक वैसा होता है ना, तो धोती पहन के और फिर अपनी बॉडी दिखा रहे थे। और कुछ लोग ऐसे झूला होता है ना उसी तरीके से, बट ये झूला नहीं था, ये लोग खुद इसको चला रहे थे और ये सच में बहुत मतलब डेंजरस था। और अब वो हम वो देखने जाने जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था। ये यहाँ पे बस ये लोगों के जाते ही पीछे जब मेरी नज़र पड़ी तो जगन्नाथ प्रभु का रथ पीछे ही था। और मुझे देख के तो इतना मतलब एक बता नहीं सकती हूँ मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मतलब इतना इमोशनल फीलिंग उस समय मुझे मतलब आ रही थी, क्योंकि इतनी देर 2 घंटे वेट करने के बाद में जब आपको मतलब आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो आपको वो आपके सामने वो हो, तो फिर आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि अंदर से आपको कैसी मतलब फीलिंग आ रही थी। और सच में मैं इतना ज़्यादा ब्लेस्ड थी ना। और साथ ही उनके भाई बहन भी पीछे रथ में थे और एक एक करके रथ आगे बढ़ते जा रहे थे और हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। और जैसे ही रथ हमारे सामने से निकल रहा था, इतने अच्छे और इतने सुंदर दर्शन हुए प्रभु के। और हम जैसा सोच के गए थे वैसा हुआ सच में। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी भीड़ में मैं दर्शन कर पाऊँगी, लेकिन इतने अच्छे इतने सुंदर दर्शन हुए और रथ जस्ट हमारे सामने से हमारे पास से निकला। और मुझे सच में मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं मतलब बता नहीं सकती कि इतने सुंदर प्रभु के दर्शन हुए। और मैं सच में ब्लेस्ड हूँ कि मैं इतनी भीड़ में भी जाके वहाँ पे दर्शन कर पाई। और
बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मेरी मतलब मैंने अपनी लाइफ की पहली ये ऐसी जगन्नाथ यात्रा देखी यहाँ पे आके, और सच में मुझे बहुत, एक के बाद एक रथ आगे बढ़ते जा रहे थे और सच में देख के बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग साइड में खड़े थे लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शन हो गए थे। बीच में जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि रथ के आगे और पीछे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी और इस तरीके से दौड़ लगा रहे थे कि बाहर निकल के दर्शन करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से साइड से खड़े होके भी दर्शन हो गए थे और बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब रथ यात्रा ख़त्म हो गई है और ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ गई है, तो अब जो आगे लोग हैं वो दर्शन करेंगे। और सिर्फ अहमदाबाद में एक इंसिडेंट हो गया था, जो कि ये आप देख सकते हो, कुछ हाथी जो थे वो बेकाबू हो गए थे और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। आसपास से लोग बिल्कुल इधर उधर भागने लगे और घबरा गए थे, और लोगों के साथ में ये हाथी और ज़्यादा घबरा गए थे। उनको भी समझ नहीं आ रहा था, ये पब्लिक के साइड तरफ भागने लगे। और वैसे प्रभु की कृपा से इसमें किसी की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाँ लोग भी घबरा गए थे। कुछ लोग आसपास में साइड में गिर गए थे, उनको ज़्यादा लगी नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद में इन हाथी को कंट्रोल कर लिया गया और ये एक गली में चले गए थे, तो वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, तो वो एक सेफ साइड था, वहाँ से इनको कंट्रोल करके और फिर सारा कुछ ठीक हो गया था। और प्रभु की कृपा से यहाँ पे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और सारा कुछ मैनेज कर लिया था पुलिस और वहाँ पे जो भी लोग थे उन सभी